क्या मुत्तहिदा हुकूमत का बयानिया है वो आज दिन भर आपको मजबूत नज़र आई, या फिर आप समझते हैं कि पीटीआई इस बाजी में हमें आगे नज़र आएंगे? देखिए जी, 4 रोज़ रह गए जी और 4 रोज़ के बाद इमरान खान साहब ने ऐलान करना है मुल्तान से। सर। और मुल्तान से उन्होंने ऐलान करना है, और वो ऐलान जो है उनका कि उन्होंने इस्लामाबाद की तारीख क्या होगी। 2-3 बातें बड़ी अहम हुई हैं पिछले 24 घंटों में। एक बात तो ये है कि आज जैसे आपने कहा कि मरीम नवाज साहबा ने भी जलसे से खिताब किया, हमजा शहबाज साहब ने भी किया, इमरान बिलावल खान साहब। साहब ने भी किया, बाकी पीटीआई के रहनुमाओं ने, बिलावल भुट्टो जरदारी जी साहब ने कराची में किया। लेकिन एक बात जो पिछले 24 घंटों में नई इमरान खान साहब ने की है, वो बात जो है वो उन्होंने कहा कि उनको कत्ल करने की साजिश हो रही है और तैयार की गई है। और उन्होंने एक वीडियो पैगाम जो है वो रिकॉर्ड कराया है और उसमें मुख्तलिफ शख्सियत का नाम लिया। ये उन्होंने कल बात की थी। आज उन्होंने जो बात उसमें ऐड की है, उन्होंने कहा है कि जो डॉक्टर रिजवान जिनका इंतकाल हुआ था चंद रोज़ पहले, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर रिजवान तहकीकात कर रहे थे मनी लॉन्ड्रिंग केसेस की, और उनका जो इंतकाल है वो किसी, आजकल ऐसे जहर भी आ गए हैं जो कि अगर किसी को दिए जाएं तो उसको कार्डियक अरेस्ट अरेस्ट हो हो जाता सकता। है। ये काफ़ी अरसे से है, बहुत सारी मेडिकेशंस भी, दवाइयों में भी, और वैसे भी स्ट्रिक्नीन को आप कह लें, पोटेशियम क्लोराइड है, मतलब मरकरी है, बहुत से बहुत सी मेडिसिन हैं। और मेडिसिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेडिसिन में भी इस्तेमाल होती हैं इसमें से बहुत सारे केमिकल्स, और वो जो हैं वो ब्लड के अंदर मिलते नहीं हैं यूजुअली। यानी वो ब्लड जो कि अमूमन जो, यानी पाकिस्तान में अगर आप, या इंडिया में, या बाकी तरक्की पजीर बहुत रेयर ऐसी लैब्स वगैरह हैं जहाँ पे वो डिटेक्ट होता है कि जी ये जो है इसको पॉइजन किया गया था। बहरहाल इमरान खान साहब ने कहा है कि ये सुमोटो एक्शन लिया जाए और उनकी तहकीकात भी कराई जाए। मरीम नवाज साहबा ने फिर आज ये जवाब दिया है कि जो है वो ये सारा ड्रामा हो रहा है, और इमरान खान जो है वो तो घर से पका हुआ खाना खाते हैं, तो कोई जहर अगर देगा तो घर से ही देगा उनको। इस तरह का उन्होंने जवाब दिया। इमरान खान साहब को यहाँ पर मुख्तलिफ हवालों से ये बातें पिछले चंद महीनों में हुई हैं। ये मैं ऑन अथॉरिटी बात कह रहा हूँ कि ठीक ये है। बातें यहाँ पे डिस्कस हुई हैं। अब वो मजाकन हुई हैं, क्या हुआ है, लेकिन मुख्तलिफ महफिलों में बैठ के ये बातें होती रही हैं कि इमरान खान का क्या क्या बनेगा इमरान खान का। तो आखिर में दूसरी साइड, सियासी साइडें, कुछ हंसी मजाक हो रहा है और कुछ गैर सियासी लोग, और ये तो उसमें कहा यार इमरान खान का क्या होगा, इसका तो यही होगा ऐसे, ठीक है, यानी जैसे पिस्टल से या जो भी। और इसका इमरान खान साहब को या इमरान खान साहब ने कोई कोई रिपोर्ट उनको दी गई है। हम्म। एक तो बात यह है कि वो जो मरीम नवाज साहबा ने बात की कि वो यूं ही कह रहे हैं, लेकिन एक बात दूसरा इसका जो एंगल है वो ये है कि या तो उनको कोई रिपोर्ट गई है, या उनको कोई विजुअल उन्होंने देखा है जिसमें क्योंकि ये हमने भी देखा है, हमने भी ऐसे लोगों से बात हो रही है कि यार इमरान खान साहब का क्या करेंगे आप, ये जो वज़ीर आज़म थे उन्हीं दिनों में, उन्होंने कहा इनका इमरान खान का तो यही होगा बस, इशारे से। तो या तो डिस्कशंस की कोई टेप उन तक पहुंची है, या कोई रिपोर्ट गई है, या फिर ये कि वो कितनी संजीदा गुफ्तगू थी, या वो हंसी मजाक में हो रही थी, ठीक है, या ये है कि वो बात जो मरीम नवाज साहबा कह रही हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये जानता हूं कि ये बातें हुई हैं, इसलिए हुई हैं ठीक कि है। हमारे सामने, हमने ऐसे ही चलते फिरते बैठे हैं लोग ने, वाह यार इसका तो यही बस, इसका तो और कोई हल नहीं, ये कई महीनों से। और बड़े ऐसे ही लोग चलते फिरते जो है ना यहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पे इस्लामाबाद में, जब ये पूरा का पूरा यहाँ पे ये नो कॉन्फिडेंस और एक हंगामा बपा था पिछले 2-3 महीनों में, तो उस दौरान
ये हंसी मजाक में या संजीदगी से वो जो भी था, ये बहरहाल बातें होती रही सही, हैं ठीक कि है। इमरान खान साहब का तो यही हाल है कि आखिर में यही होगा। अब इस बात को, एक तो ये बात जो मैंने बयान की, दूसरी बात यह है कि ये या फिर कोई उनको प्रॉपर रिपोर्ट गई है। हम्म। अगर उनको रिपोर्ट गई है तो ये मैं इस बात पे मुझे कोई शक नहीं कि इमरान खान साहब को सीवियर लाइफ थ्रेट है। ठीक है। इमरान खान को भी है, मरीम नवाज साहबा को भी है, बिलावल साहब को, लेकिन सबसे ज्यादा इमरान खान साहब को है, क्योंकि सब बमुकाबला इमरान इमरान खान खान। इस वक्त पिक्चर में आए होंगे। और इमरान खान देखें, हम बहुत दफा बातों को संजीदा नहीं ले रहे होते और वो चीजें हो जाती हैं। हम्म। मैं बेनज़ीर भुट्टो के साहिबा के साथ उस फ्लाइट में था जो जहाज दुबई से कराची लैंड हुआ था 2007 में। ना सिर्फ उस जहाज में था बल्कि साथ वाली सीट पे था। मखदूम अमीन फ़हीम साहब की वो सीट थी, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और वो सीट बहरहाल फिर जैसे तैसे करके मैंने वो सीट नंबर ले लिया था, लेकिन मैं मखदूम साहब को ही दे दिया था बाद में। और भी पीपल्स पार्टी के रहनुमा बहुत सारे साथ थे। तो बेनज़ीर भुट्टो साहब रास्ते में एक इस बात का एहसास हुआ था। ये बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने जब कराची में जहाज़ लैंड हो गया, बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने को मैंने कहा जी आप अपना यहाँ से जो अपना जो भी काफिला है या जो भी है नीचे, उसको तेज़ी से के साथ ले जाइएगा। हम्म। तो उन्होंने कहा कि क्यों? मैंने कहा जी मुझे ये फीलिंग है कि नीचे शायद कोई गड़बड़ हो जाए या कोई ऐसी बात हो जाए। कुछ बहुत से दुनिया नज़र आ रही थी, नहीं बहुत बड़ा शारा फैसल पे हद नज़र सर सर थे। और वहाँ पर ये हुआ कि बेनज़ीर भुट्टो साहब खैर वहाँ पर धमाका हुआ और उसमें बहुत बड़ी तादाद में पीपल्स पार्टी के कारकुन आ गए, शहीद हो गए। सहाफ़ी भी हमारे एक बड़े अच्छे कैमरामैन। और वहाँ पर यह हुआ कि उस वक्त तक बेनज़ीर भुट्टो साहबा जब उनको कहा जा रहा था, कौन कह रहा था, कैसे हो रहा था, लेकिन यह कि उनको आना नहीं था उस तारीख को। वो एक मामला ऐसा था कि उनको इलेक्शंस के बाद शायद ये मामला तय हुआ था, जिसके ऊपर अमेरिकन भी ऑन बोर्ड थे, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने ऐलान कर दिया था। और वो आज तक एक मिस्ट्री है कि कराची में कौन था, क्योंकि एक नहीं बल्कि उनकी जो एसेसिनेशन हुई है वो तो सेकंड अटेम्प्ट है, लेकिन उससे सेकंड पहले अटेम्प्ट है, कराची में बिल्कुल फिर सही। कौन था? क्या एक ही ग्रुप था? दूसरा था हाँ। वो एक कहीं किस्सा तारीख के सफ़ात में गायब हो गया। वो एक बिल्कुल अलग, यहाँ जो वाक़या हुआ है ये बिल्कुल डिफरेंट था जो रावलपिंडी में हुआ, लेकिन जो कराची का था वो तो उसका तो नामो निशानी नहीं पता ना कि किसने की। उसकी तो कोई, मुझे ये भी नहीं पता कि उसकी कोई FIR भी है भी नहीं कि क्या हुआ उसका, वो किसने किया था। 200-250 के करीब उसमें पीपल्स पार्टी के कारकुन जो हैं वो शहीद हुए थे। तो वाक़यात हो जाते हैं। बिल्कुल। बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने कहा कि मुझे डराने की कोशिश हो रही है, मैं तो पाकिस्तान जाऊंगी। वो आई, यहाँ पे पहला अटैक हुआ। उसके बाद ये हुआ कि वो सिक्योरिटी के हवाले से उनके कंसर्न्स थे। हम्म। और जनरल नदीम ताज उस वक्त DG ISI थे, वो राब्ते में थे। कियानी साहब मौजूद थे, मुशर्रफ साहब थे। मुस्तकिल थ्रेट्स थी बेनज़ीर भुट्टो साहबा, लेकिन कारकुनों के अंदर उनका था कि मैं तो सवाल ही पैदा नहीं होता कारकुनों से। जियाले कारकुन है मेरे साथ, मेरे पास आते हैं, मैं कैसे दूर उनसे। तो वो जो है वो फिर लास्ट में ये हुआ था कि अगर आप उनकी आखिरी दिनों की पिक्चर्स देखें तो बेनज़ीर भुट्टो साहबा थोड़ा सा ऐसे लगेगा कि आप उन्होंने ज़रा वेट, उनका वज़न थोड़ा सा वेट ज़्यादा, लेकिन वो एक्चुअली वेट ज़्यादा उनका नहीं था। वो बुलेट प्रूफ वो अपनी जो है जैकेट वो पहनते। जैकेट पहनती थी, लेकिन बहरहाल वो जो है वो गोली जो है वो गोली भी सर में लगी और उसके बाद जो है ब्लास्ट भी हुआ। तो उनको कहा जा रहा था कि आपको थ्रेट्स हैं, और वो तो वक्त ऐसा था कि बिल्कुल ही क्योस था। यहाँ पे अदलिया बहाली तहरीक भी चल रही थी। ये अफ़गानिस्तान के अंदर एक बड़ा अदम इस्तेहकाम था। ड्रोन अटैक्स हो रहे थे,
पाकिस्तान के अंदर ड्रोन अटैक्स, बहुत कुछ हमले हो रहे थे, वॉर ऑन टेरर, पूरा पाकिस्तान जो था वो एक बदअमनी का शिकार था, इंतशार था पाकिस्तान में, और उसमें बेनज़ीर भुट्टो साहब चली। अच्छा, अब इमरान खान साहब को सीरियस थ्रेट्स हैं, और आज इमरान खान साहब ने एक बात एडिशनल कर दी। देखें, हुकूमत में इस वक्त मतलब है कि बाज़ जुमले या बाज़ बातें ऐसी होती हैं जो अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, वो गले पड़ जाती हैं। इमरान खान साहब को इस वक्त प्रॉपर लाइफ थ्रेट्स हैं, और उसकी वजह यह है कि वो जो बातें कर रहे हैं कि मैंने नंबर ब्लॉक कर दिए, वो इस्टेब्लिशमेंट के बारे में भी बात, कुछ शख्सियात के बारे में बात उन कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने 2 नंबर ब्लॉक किए, तो 2 शख्सियात ही होंगी या एक होगी कोई शख्सियत। अच्छा, तो अब बात यह है कि इमरान खान साहब की सिक्योरिटी रियासत का जिम्मा है, और बतौर एक साबिक वजीर आजम के भी और बतौर इमरान खान साहब के भी, ठीक है। और ये जो है ये इसको संजीदगी से लेना चाहिए इस मामले को, और जाहिर है कि राब्ते इस कदर मुनक़ता हैं कि उसमें कौन अब लेगा। यानी अब देखें ना, उस वक्त तो बेनज़ीर भुट्टो साहबा से रात को, जिस दिन उनकी शहादत हुई, तो उससे एक दिन पहले रात को उनसे DGISI की मुलाकात हुई थी, और हालांकि वो उस वक्त जो है वो, और DGISI ने उनकी रहायशगाह पे जाके जनरल नदीम ताज ने ये कहा था, जो कि पहले DGMI भी रहे थे, और जब यानी जो डायलॉग स्टार्ट हुआ था, जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, उसमें जनरल नदीम ताज का रोल इसलिए इंपॉर्टेंट था कि जनरल नदीम ताज DGMI से DGISI बने थे, तो वो मतलब है कि वो जरदारी साहब के साथ, जब जरदारी साहब यहाँ से बाहर गए, और तो वो थोड़ा पॉलिटिकल सेटअप को समझते थे, तो बेनज़ीर भुट्टो साहबा को उन्होंने कहा कि आप कल ना जाएं। लेकिन मसला ये कि यहाँ तो इमरान खान साहब के इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात बिल्कुल मुनक़ता हैं, बेनज़ीर भुट्टो साहबा के नहीं थे। बिल्कुल सर, ठीक है, तभी तो DGISI खुद उनसे मिले थे। अच्छा, तो यहाँ तो इस्टेब्लिशमेंट से भी मुनक़ता है और हुकूमत से भी, और साथ ही ब्यूरोक्रेसी से, तो सारे ही लोगों से तमाम बमुकाबला इमरान खान। तो इस वक्त इमरान खान साहब जो है, इमरान खान साहब कह रहे हैं नंबर ब्लॉक। तो अब इस मामले को संजीदगी से देखना होगा कि ये क्या हुआ, और क्या ऐसी बातें मजाहन की गई इस्लामाबाद में, लोग मजाक उड़ाते रहे इमरान खान साहब का, या ये कि संजीदगी से की गई, और इसमें क्या इशू क्या। और जाहिर है कि इस वक्त जुमलों में एहतियात बरती जाए, यानी इस तरह से कि ख़त्म कर दिया जाएगा और फितना है और क्रश कर दिया जाएगा, और ये बाज़ दफ़ा जुमले गले पड़ जाते हैं। जो बात की थी मुशर्रफ साहब ने अकबर भुट्टी साहब के बारे में, वो आज तक हमारे कानों में गूंज रही है, ठीक। एक तो बात ये हो गई। दूसरी जो बात है अहम के, अब सवाबी के बाद चकवाल, फिर उसके बाद एक जो है वो वकला से खिताब, और उसके बाद जो है वो इमरान खान साहब ने तारीख देनी है 20 तारीख को मुल्तान जाके इस्लामाबाद की। हुकूमत जो है, मुत्तहिदा हुकूमत जिसे कहा जाए, वो इस वक्त एक खलाई हुकूमत बन चुकी है, और उसकी वजह यह है कि आज मरीम नवाज साहबा ने भी कहा कि इलेक्शंस कब होंगे इसका फैसला लंदन से नवाज शरीफ करेंगे। मैं ये बात बिल्कुल आज की तारीख तक इस बात को समझने से कासिर हूं कि वो अरस्तु, अफलातून, कोई लेनन, कोई वो कौन आदमी था जिसने ये जाके नवाज शरीफ को मशवरा दिया कि नवाज शरीफ साहब इसको आप इस सेटअप के अंदर आए और आप इसमें, या तो और शहबाज शरीफ साहब को किसने मशवरा दी। देखें, सीधी सी बात है, मतलब मैं नाम लिए बगैर कि नवाज शरीफ साहब का तो मैं नहीं कहूँगा, ये शहबाज शरीफ साहब, सारा का सारा ये था कि रिलीफ मिले, केसेस खत्म हो जाएं, जो इस्लाहात खत्म हो जाएं, कुछ शख्सियात सपे तो नहीं, मुकदमे खत्म हो जाएं, रिलीफ मिल जाए, ये खत्म करो। ये इस्लाहात क्या होनी है? इंतखाबी इस्लाहात में यही है ना कि नैब के केसेस, रिलीफ लाना, दिमाग, जो सही है गलत है इसे कतई नजर, मैं उसमें जा ही नहीं रहा कि सही केसेस हैं या गलत केसेस हैं। और उसके अंदर ये एक चूंचू का मुरब्बा यहां पे खड़ा हो गया, जिसके अंदर जो 12 मसाले की चार्ट और उसमें अदम इस्तेकाम आ गया मुल्क में। ये बात मैं बार बार इस प्रोग्राम में कहता रहा हूं कि
ग्रे जोन वॉरफेयर